साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि बोर्ड पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपसह संयोजी क्षेत्र क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, इसे हम कवर करेंगे। अन्य जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, न्यूमेरिकल हैं, इन्हें हम कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री की तो आपको सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप उसे कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उपसह संयोजी क्षेत्र क्या होता है। तो किसी उपसह संयोजी यौगिक के किसी उपसह संयोजी जो यौगिक होते हैं इनको, तो उपसह संयोजी यौगिक के जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड को, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो उपसह संयोजी यौगिक होते हैं ना, उनके केंद्रीय धातु परमाणु को और उनके लिगेंड को जिस ब्रैकेट में रखा जाता है, जिस ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, उसे उपसह संयोजी क्षेत्र कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उपसह संयोजी क्षेत्र किसे कहते हैं, तो भाई किसी उपसह संयोजी यौगिक के अंदर जो उसके केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, जो उसमें लिगेंड होते हैं, इनको जिस ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है ना, उसी को बोलते हैं उपसह संयोजी क्षेत्र। तो इस प्रकार से इसे प्रदर्शित करते हैं कि ब्रैकेट उसके अंदर MLX, तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं उपसह संयोजी क्षेत्र, क्योंकि इसके अंदर इसके केंद्रीय धातु परमाणु M को रखा गया है, इसके लिगेंड को रखा गया, लिगेंड यहाँ पर L है, और जो X है ना, ये लिगेंड की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से MLX ये जिस ब्रैकेट में रखा गया है ना, इस ब्रैकेट को बोलते हैं उपसह संयोजी क्षेत्र। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि जो M है वो क्या है। तो भाई यहाँ पर M है केंद्रीय धातु परमाणु। M क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु। यहाँ पर बात की ना हमने कि उपसह संयोजी यौगिक का जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है और जो लिगेंड होता है, तो लिगेंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। L क्या है? लिगेंड है। तो इनको जिस क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, जिस ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, उसे बोलते हैं उपसह संयोजी क्षेत्र। तो M यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है, L जो है वो लिगेंड है, और जो X है ना, वो लिगेंड की संख्या है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं उपसह संयोजी क्षेत्र का। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है CO, ब्रैकेट में CN का होल 6 और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 3 माइनस है। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उपसह संयोजी क्षेत्र को। सेकेंड एग्जांपल है K2NiCN का होल 6, K2NiCN का होल 6, तो ये भी यहाँ पर उपसह संयोजी क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ब्रैकेट के माध्यम से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक देखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहाँ पर जो हमने केंद्रीय धातु परमाणु M सीखा है ना, अब इसी को डिफाइन करने वाले हैं कि भाई क्या होता है केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? तो किसी उपसह संयोजी क्षेत्र में, यानी ये जो ब्रैकेट है इसी के अंदर, तो उपसह संयोजी क्षेत्र में जो धातु उपस्थित होता है, जो धातु इसमें उपस्थित होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहाँ पर बताते हैं कि किसी उपसह संयोजी क्षेत्र में, कहाँ पर? किसी उपसह संयोजी क्षेत्र में उपस्थित धातु को, उसमें जो धातु उपस्थित होती है उसी को बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो किसी उपसह संयोजी क्षेत्र में उपस्थित धातु को ही केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के मध्य उपसह संयोजी बंध पाया जाता है। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है और जो लिगेंड होता है, ये दोनों एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? उपसह संयोजी बंध के माध्यम से जुड़े होते हैं। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु M होता है और जो लिगेंड L होता है, इन दोनों के मध्य एक बंध पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? उपसह संयोजी बंध। तो इनके मध्य उपसह संयोजी बंध पाया जाता है। अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं कि जो MLX है ब्रैकेट के अंदर, यानी कि उपसह संयोजी क्षेत्र के अंदर जो MLX है, इसमें से जो M है ना, ये केंद्रीय धातु परमाणु को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा K4FeCN6, K4FeCN6। तो इसमें इस क्षेत्र के अंदर जो धातु मौजूद है, क्या मौजूद है यहाँ पर? फेरस। तो जो Fe है ना, वो है केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में Fe जो है ना, वो है केंद्रीय धातु परमाणु। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है उपसह संयोजन संख्या, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे बोलते हैं। तो उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? तो किसी उपसह संयोजी यौगिक में, यानी कि यौगिक हमारा उपसह संयोजी ही है, तो किसी उपसह संयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से, किससे? केंद्रीय धातु परमाणु से, जो हमारा M है, तो केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड द्वारा जितने उपसह संयोजी बंध बनते हैं, तो ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, ये लिगेंड हो गया, इनमें जितने उपसह संयोजी बंध बनेंगे इनके बीच में, उन्हीं की संख्या को हम लोग बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या। तो किसी उपसह संयोजी यौगिक में
केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड द्वारा जितने उपसह संयोजी बंध बनते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या। उन्हीं को क्या बोलते हैं? उपसह संयोजन संख्या। एग्जाम्पल की बात करें तो K4FeCN6 हमने फिर से एग्जाम्पल लिया है और इसकी जो उपसह संयोजन संख्या है ना वो 6 है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के मध्य जो बंध बनेंगे ना उपसह संयोजी बंध वो कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिगेंड की संख्या 6 है और CN जो है एक दंती लिगेंड है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसह संयोजन संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है केंद्रीय धातु परमाणु और इसी के साथ में उपसह संयोजी जो क्षेत्र होता है ये किसे कहते हैं, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।